आजाद समाज पार्टी ने पहली अपनी जो लकीर खींच दी है, जो बॉर्डर तय किया है, वो ये तय किया है कि 85 के अलावा कोई इसमें मेंबर नहीं होगा, न सहयोग दिया जाएगा न उसका सहयोग किया जाएगा। हमने डकैतों को मजबूत किया, हमने चोरों को मजबूत किया, जो संविधान के डकैत हैं, जो हमारे हक अधिकार पर डकैती डाल रहे हैं, इस मुल्क के सारी चीजों को जो है लूट रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने जब भी शासन सत्ता किया है, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ हुआ, ठीक है, लेकिन उसके जरिए से जो हालात पैदा हुए, सपोर्ट लिया गया मुसलमानों का, मुसलमान दलित ठीक है मिलकर के खूब दिए। अब जिस पार्टी का लीडर आता था उस पार्टी का भी कुछ उस जिस समाज का लीडर आता था उस समाज का भी कुछ वोट आ जाता था। साथियों, जय भीम। आज अयोध्या मंडल का ये प्रबुद्ध सम्मेलन, जिसमें हम सब के महबूब और हम सब के लीडर मान्यवर चंद्रशेखर आज़ाद जी, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तशरीफ़ ला रहे हैं अयोध्या मंडल में। इसी सिलसिले में पूरे मंडल में जितने अजला आते हैं उन तमाम से अहबाब यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरे लोग, शुभचिंतक लोग तशरीफ़ लाए हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी को कि आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी के साथ आज़ाद समाज पार्टी का विस्तार हो रहा है और तेज़ी से ये चीज़ बढ़ रही है। देखिए, आप लोगों से मैं ये गुजारिश करता चलूं कि जो लड़ाई है वो विचारधारा की है, खूब अच्छी तरह से समझ लें। हम आपसे ताली नहीं पिटवा रहे हैं, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। आप अच्छी तरह से ये भी जानते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी में एक पैसे का कोई मेंबर 85 से अलावा कोई नहीं बनेगा, ये जानते हैं अच्छी तरह से। आज़ाद समाज पार्टी ने पहली अपनी जो लकीर खींच दी है, जो बॉर्डर तय किया है, वो ये तय किया है कि 85 के अलावा कोई इसमें मेंबर नहीं होगा, न सहयोग दिया जाएगा न उसका सहयोग किया जाएगा। एक बात याद रखिए, जो विचारधारा को नहीं पहचानता, जो अपने विचारों से नहीं लड़ाई लड़ता, लड़ाई हथियारों की नहीं है, लड़ाई और किसी चीज की नहीं है। इस देश के अंदर लड़ाई विचारधारा की है और ये आज से नहीं है। माननीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर के दूसरे महापुरुष, उनसे पहले और आखिर में आकर के माननीय काशीराम से लेकर के आज तक जिन लोगों ने भी कामयाबी हासिल की, आगे बढ़े हैं, बाद में जाके बिक गए हो, ये बात अलग है, लेकिन अगर वो आगे बढ़े हैं तो विचारधारा से आगे बढ़े। और समाज में आप जाएंगे लड़ाई लड़ने के लिए और अपना सहयोग लेने के लिए, समाज का सहयोग लेने के लिए, जो विचारधारा ही से आपका जो है, जब विचारधारा अपने समाज को देंगे और बतलाएंगे कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। अगर हम अपने दुश्मन ही को अपना साथी बना ले, चोर ही को, डकैत ही को अपना फैसला करने वाला बना ले, तो आप बतलाइए कि हमारी समस्याओं का हल होगा? नहीं हो सकता है। जिसने हमारी डकैती की है, जिसने धन पे, बल पे, उद्योग पे, सारी चीजों पे कब्जा कर रखा है, मीडिया पर कब्जा कर रखा है, शासन सत्ता पर कब्जा कर रखा है, उन तमाम का इस्तेमाल अगर उन्हीं को हम ताकत भी देंगे, जैसे कि मान्यवर काशीराम साहब की जो भी मेहनत थी, बाद में हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन बाद में हुआ क्या, विचारधारा के नाम पे भोली भाली जनता का सहयोग लिया गया, आपका मत लिया गया, वोट लिया गया, और ये कह करके हमारे समाज से हट करके 15% के लोगों को टिकट दिया गया कि पैसा हमारे अपने पास नहीं है, जो है इलेक्शन के लिए पैसा लगता है। हम कहते हैं कि अगर इसी 85% के लोगों का मत लेकर के 85% के लोगों को टिकट दे करके उन्हीं को दिया जाता, तो आज पैसा वाले भी 85 ही से तो होते कि ना होते। हमने डकैतों को मजबूत किया, हमने चोरों को मजबूत किया, जो संविधान के डकैत हैं,
जो हमारे हक अधिकार पर डकैती डाल रहे हैं, इस मुल्क के सारी चीजों को जो है लूट रहे हैं। कितने बेहतरीन तरीके पर लूट हो रही है। एक भाई मंत्री है, दूसरा भाई आईएएस है, अब बचा क्या? अब बचा तमाम विभागों के ठेके, तीसरा भाई ठेकेदार है। बात समझ में आई? एक मंत्री है वही 15% से, दूसरा जो है वो आईएएस पीसीएस हो गया उसी 15% से, और तीसरा मंत्री और जो है आईएएस पीसीएस के जरिए जो ठेका होगा, उस ठेके का ठेकेदार भी जो होगा वो भी ये 15 का होगा। कौन लोग होंगे? हम लोग होंगे ताली बजाने वाले, थाली बजाने वाले, फावड़ा लेकर के मजदूरी करने वाले। हम 85 हैं। हम कहते हैं कि 100 रोटी अगर घर में है और 100 लोग मौजूद हैं तो सबको एक एक रोटी मिलेगी। ये नहीं कहा जाएगा कि 15% के लोगों को 85% रोटी 85 रोटी दे दी जाए और 15 रोटी 85 लोगों में बांट कर दिया जाए, एक एक टुकड़ा खाएं। यही हाल है हमारा। इस देश को लूटने वाले, आप ये समझ लीजिए, मीडिया के जरिए से लुटाया जा रहा है। उद्योगपतियों के हाथ में चला गया है। कौन लोग हैं? फिर उद्योगपतियों की फंडिंग से मीडिया को मैनेज किया जा रहा है। इस देश की शासन सत्ता को मैनेज करके तमाम उद्योगों को उनको दिया जा रहा है। चोर चोर मौसेरे भाई, ये होता जा रहा है। और दुश्मन कौन है? मुसलमान। बड़ा मसला ये है। ये 85% के लोगों का दुश्मन कौन है? मुसलमान। हम कहते हैं आपके आरक्षण का दुश्मन मुसलमान, आपके हक अधिकार का दुश्मन मुसलमान। अरे याद रखिए, ये मुसलमान दीवाल है। ये 15% के लोग आपको खा लेंगे जिस दिन मुसलमान रास्ते से हट जाएगा। ये बहुत बड़ी बात मैं खा लेंगे। ये आपके दुश्मन है, हमारे नहीं। हम तो झेल रहे हैं जो झेलना है, हम तो झेल रहे हैं जो झेलना है। ये मेरा डर दिखा करके ही आपको लूट रहे हैं। घर में कुछ नहीं है, हाँ क्या है? मुसलमान सब खतरे, मुसलमान ही की वजह से देश लूट रहा है। मुसलमान सब लूट ले रहे हैं। याद रखिए, मुसलमान ये आखिरी दीवाल है। और अपने दूसरे विचारधारा के लोगों से, अपने भाई विचारधारा के साथियों से ये भी कहेंगे कि हमारे जो इन पार्टियों को दायरा को छोटा हम कर देते हैं। बहुत पॉइंट की बात है, याद रखिएगा। बस अपनी बात को हम बहुत मुख्तसर वक्त में खत्म कर रहे हैं। हमारे साथी जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो लोग भी समझ लें अच्छी तरह। दलित मुस्लिम, एससी मुस्लिम, दलित, हम खुद ही अपने दायरे को छोटा कर देते हैं। हमारी विचारधारा, हमारे महापुरुषों की विचारधारा, हमारी पार्टी के लीडरों का क्या कहना है? हम 85%, हम 85%, और हम क्या कहते हैं? दलित मुस्लिम। अब जैसे जब हम दलित मुस्लिम का नारा लगाएंगे तो खुद ब खुद हम 52% ओबीसी को किनारे कर देंगे। अपनी संख्या को तो हम खुद ही कम कर दे रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता याद रखें, बहन कुमारी मायावती जी ने जब भी शासन सत्ता किया है, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ हुआ, ठीक है, लेकिन उसके जरिए से जो हालात पैदा हुए, सपोर्ट लिया गया मुसलमानों का, मुसलमान दलित ठीक है मिलकर के खूब दिए। अब जिस पार्टी का लीडर आता था उस पार्टी का भी कुछ जिस समाज का लीडर आता था उस समाज का भी कुछ वोट आ जाता था, उसके जरिए से हुआ। लेकिन फिर बाद में किसको समझा गया कि नहीं, आपकी ब्राह्मण और दलित, क्या कहा गया? नारा लगाया कि अब ब्राह्मण और दलित मिलकर के इस देश को चलाएंगे। उसके बाद खा गए। क्या किया? खा गए और खत्म हो गए सब कुछ, कि हम अपने दायरे को छोटा न करें। हम कार्यकर्ता, हम लोग गांव गांव जाएं तो ये पूछें कि ये 85 का गांव है या 15 का गांव है? 85 का आदमी है, 15 का। आप 85-15 के फार्मूले पर काम कीजिए गांव में। आप 85 का मत जब एक होगा तो फिर खुद ब खुद आप जीत जाएंगे, खुद ब खुद आप जीत जाएंगे, वो हार जाएंगे। और हम दलित मुस्लिम जब करेंगे तो हम खुद ब खुद जो है कह दे रहे हैं कि हम खाली इतने में काम चलाएंगे, बाकी तुम ले जाओ अपने पास, बाकी क्या करेंगे तुम ले जाओ। तो फिर क्या होगा? दुश्मनों को क्या मौका मिलेगा? हर समाज का एक नेता, दूसरे लफ्ज में मैं कहता हूं हर समाज का एक दलाल। समझ लीजिए, हर समाज का एक नेता पैदा हो गया। किसी समाज का नाम नहीं लेता, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे विचारधारा के भाई हैं, खूनी भाई हैं। हर एतबार से मुसलमान कहीं से बाहर नहीं आया। इस देश की हर बिरादरी के लोग मुसलमान हुए हैं। इस्लाम विचारधारा को उन्होंने अपनाया है। हैं यहीं के मूल निवासी हम लोग, हैं इसी मिट्टी के रहने वाले। याद रखिए, हम दाढ़ी और टोपी रख लिए तो अलग नहीं हैं, यही हैं, यही रहेंगे, यही मरेंगे।
हाँ ये है कि हम जब तक लड़ेंगे जब तक आप बचे रहेंगे। जिस दिन हमारी दीवार टूट गई उस दिन हम फिर दूसरों पर हमला होगा। ये छोड़ेंगे नहीं किसी को, ये छोड़ेंगे नहीं किसी को। आपको के दिमाग को हैक करेंगे हमारी दुश्मनी और डर दिखा करके। हर समाज का नेता पैदा किया जाता है, फंडिंग की जाती है। अब जाहिर सी बात है, मालूम हो गया कि मौर्य समाज का वोट नहीं मिलेगा। मिसाल दे रहा हूं मैं, किसी का अपमान नहीं कर, भाई है मेरे 85 में है वो, उनका वोट लेना है। अब जाहिर सी बात वो नहीं आएंगे तो उनका एक नेता पैदा किया जाएगा, फिर उस नेता के जरिए से कहा जाएगा कि फुला समाज का नेता देखो अपने समाज को सब दे दिया, इस समाज के एससी समाज के लीडर आई वो अपने समाज को सब दे दी, उन्होंने सब दे दिया, इन्होंने सब दे दिया, यानी आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो फुला समाज के नेताओं ने ले लिया, उन्होंने ले लिया, इन्होंने ले लिया, जैसे कि ऊपर से उनको फार्मूला मिलता है। और आखिर में उसके बाद क्या होगा, फिर सब समाज, जाहिर सी बात है, सबको हक चाहिए, सबको अधिकार चाहिए, सबको संविधान की रक्षा चाहिए, संविधान की जो है साए तले सब जीना चाहते हैं। उसके बाद में क्या होगा, समाज का भला तो नहीं होगा, उनको और उनके बेटों को सांसद पहुंचा, राज्यसभा, लोकसभा और जो विधानसभा सब मिल जाएगा, और समाज जैसे पहले थाली थाली लेकर के बजाती थी वैसे बाद में बजाएगी। तो वो नेता नहीं हुए, अपने अपने समाज के दलाल हैं। वो समाज का वोट खरीदते हैं, दुश्मनों को दे देते हैं, और दुश्मन समाज के इस जो है वोट पर राज करता है इस तरीके पर। तो अपने भाई नहीं हो, आपके दुश्मन है, उनको पहचानिए, 85-15 के फार्मूले को अपनाइए, आप बचेंगे, संविधान बचेगा, और इस देश के अंदर सारी संपत्ति, जिसका जो हक है, जिसकी जितनी संख्या है, उसको उतना हक अधिकार मिलेगा। इसी फार्मूले पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी काशीराम के, और जो भीम आर्मी उसका संगठन है, हमारा संगठन है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी हैं। मैं अपने पूरे मंडल के पदाधिकारियों साथियों से कहता हूं कि बहुत मजबूती के साथ गांव-गांव चल करके मेहनत करें, एक एक आदमी तक पहुंचा करके अपनी विचारधारा को और भाई के पैगाम को पहुंचा करके महापुरुषों के विचारधारा को पहुंचाएंगे, तभी ये जनता जागेगी। आज सो रहे हैं और सब तबाह बर्बाद होता जा रहा है। जय भीम, जय भारत और जो है जय संविधान।